नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक के रूप में हम देखेंगे लकार, जो कि संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। लकारों के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के लकार होते हैं। तो दो प्रकार के लकार जो होते हैं, उन दो प्रकार के लकारों को अगर हम देखते हैं तो एक लकार तो होते हैं प्रश्मेपदी और एक लकार होते हैं आत्मनेपदी। प्रश्मेपदी के अंदर क्या होता है कि हम किसी अन्य कर्ता के लिए किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, और आत्मनेपदी के अंदर होता है जो स्वयं के लिए कोई कार्य किया जाता है। तो लकारों के अंदर हम दो प्रकार के लकारों को देखते हैं। तो 5 लकार हैं वो प्रश्मेपदी होते हैं और 5 लकार है वो आत्मनेपदी माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे जो टॉपिक होते हैं 6, 7, 8, 9, 10 की जो संस्कृत होती है, उस संस्कृत के अंदर मुख्य रूप से प्रश्मेपदी लकारों को ही हम काम में लेते हैं। तो प्रश्नपदी लकारों को हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो लकार जो है टॉपिक, वो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और जैसे हिंदी के अंदर हम इनको कहते हैं काल, और अंग्रेजी के अंदर टेंस माना जाता है, उसी प्रकार संस्कृत के अंदर लकार होते हैं जो कि भी किसी भी कर्ता की स्थिति को बताते हैं, किसी भी कार्य की स्थिति को बताते हैं, किसी भी काम करने की सिचुएशन स्थिति को हम प्रकट करते हैं हमारे सामने कि ये जो कार्य है ये कौन से समय में हो रहा है, कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, कार्य भविष्य काल में हो रहा है, कार्य होने वाला है या कार्य हो चुका है। इस प्रकार हमारे सामने जो पेश करते हैं उनको हम लकार कहते हैं। तो लकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया अभी, प्रश्मेपदी, आत्मनेपदी। तो हमारे काम के जो मुख्य रूप से होते हैं वो प्रश्मेपदी लकार होते हैं। तो प्रश्मेपदी लकारों के अंदर हम देखेंगे तो 5 प्रकार के लकार होते हैं। तो 5 प्रकार के लकारों का जो हमारे सामने टॉपिक आएगा, इस टॉपिक के अंदर हमें जो पहला अपना लकार है, उस लकार को हम देख रहे हैं, वो लकार होता है लट लकार। तो लट लकार जो है, वो लट लकार किस में काम में लिया जाता है? वर्तमान काल में काम में लिया जाता है। यानी वर्तमान काल के कोई भी कार्य है उसको हम दिखाने के लिए लट लकार को काम में लेते हैं। तो मैं आज आपके सामने लकारों की जो हेडिंग है वो हेडिंग पेश करूंगा। इस हेडिंग को आप किसी भी लकार के आगे पीछे जोड़ करके, किसी भी धातु के साथ जोड़ करके आप कोई सा भी लकार का धातु रूप आप बना सकते हो। लकार के अंदर उस धातु का रूप आप बना सकते हो। जैसे जो अपनी हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर हम किसी भी लकार को या किसी भी धातु को फिट करके हम बना सकते हैं। तो हमारी जो पहला लकार है वो है लट लकार वर्तमान काल। तो आपने वैसे देखा भी होगा कि जो वचन होते हैं वो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार संस्कृत के अंदर 3 प्रकार के पुरुष माने जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो 3 प्रकार के पुरुष और 3 प्रकार के वचन होते हैं। तो आज हम तीनों वचनों और तीनों पुरुषों के अंदर हम लट लकार को सबसे पहले देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रथम पुरुष है उसके अंदर एक वचन में क्या बनेगा? ती। मैं हेडिंग लिख रहा हूँ सिर्फ, इसके आप आगे पीछे किसी भी धातु को जोड़ोगे तो उस धातु का रूप बन जाएगा। तो पहली जो अपनी हेडिंग है वो है ती। ये प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में तय है, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति। यानी प्रथम पुरुष एक वचन में ती ही, द्विवचन में तय है और बहुवचन में अंति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थ है, बहुवचन में थ है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में होगा आमी, द्विवचन में आवह है और बहुवचन में आमय है। तो आप किसी भी धातु के साथ अगर इस रूप को जोड़ोगे तो ये अपना रूप बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक बताऊं, आप अगर पठ धातु है आपके सामने, पठ धातु है, पठ धातु के साथ अगर आप इस टी को जोड़ दोगे तो अपना रूप बन जाएगा पठती। पठ धातु के साथ आप टी को जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा पठती। उसी प्रकार पठतः शब्द है, इससे पहले अगर आप पठ जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा पठतः है।
उसी प्रकार अंति के साथ आप पहले पठ जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा पठंती। तो इस प्रकार किसी भी धातु के साथ आप रूप जोड़ोगे तो वो धातु है, उस धातु का वो रूप बन जाएगा। जैसे पठसी, पठतः, पठते। उसी प्रकार पठ के साथ आपको आमी जोड़ना है। पठ प्लस आमी जोड़ोगे रूप बन जाएगा पठामी। तो रूप बन जाएगा अपना पठामी। उसी प्रकार पठ प्लस आवह रूप बन जाएगा पठावह, पठावह। उसी प्रकार पठ प्लस आमह रूप बन जाएगा अपना पठामह, पठामह। इस प्रकार अपना किसी भी धातु का हम रूप बना सकते हैं। इसे एडिंग को लगा करके अगर आप पठ धातु के साथ लगाओगे तो पठ धातु का रूप बन जाएगा। अगर आप लिख धातु के साथ लगाओगे तो लिख धातु का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार हस्त धातु के साथ लगाओगे तो हस्त धातु का रूप बन जाएगा। नम धातु के साथ लगाओगे तो नम धातु का रूप बन जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी धातु का रूप लट लकार के अंदर इस हेडिंग को लगा करके बना सकते हो। जो रूप बनेगा वो सारे रूप वर्तमान काल में